हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने 50 लोगों की हत्या करी, 125 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करी इलीगल वे से, फिर उनकी बॉडी को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। इस तरह की ये आज की न्यूज़ है, रियल लाइफ न्यूज़ है। न्यूज़पेपर हमारा द हिंदू। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल को। वीडियो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर एक दिन छोड़कर वीडियो आता है शाम को 5 बजे। शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। न्यूज़ है हमारी न्यू दिल्ली से, न्यूज़पेपर द हिंदू। यहाँ लिखा है डेथ रो कन्विक्ट, मौत की सज़ा पाया हुआ अपराधी या दोषी। यहाँ पे हमारा वर्ड यूज़ हुआ कन्विक्ट। कन्विक्ट होता है दोषी या अपराधी। एक वर्ड और होता है हमारा गिल्टी। गिल्टी भी होता है दोषी, लेकिन गिल्टी और कन्विक्ट में फ़र्क है। गिल्टी मतलब अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, आपको ब्लेम करा ही गया है सिर्फ, अभी वो सिद्ध नहीं हुए आरोप। लेकिन अगर आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, एक्विजिशंस लगे हुए हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, तो आप कन्विक्ट कहलाएंगे, नॉट गिल्टी। इसको आप सीधी भाषा में समझो, सिद्ध दोषी, जो सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि यही आरोपी है। और डेथ रो, डेथ इज मौत। रो का मतलब आपने मैक्सिमम न्यूज़ में पढ़ा है विवाद, लेकिन यहाँ पे विवाद इसका मतलब नहीं है। आप ऐसा समझ लो, एक व्यक्ति है, इसके पीछे एक और व्यक्ति है, मतलब ये रो में लगे हुए हैं एक, ठीक है। तो ये मौत की सज़ा, ये व्यक्ति पहले मौत की सज़ा ये अपनी पूरी करेगा, फांसी होगी, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये व्यक्ति जो है, ये भी क्या है, डेथ रो में है, मौत की लाइन में लगा हुआ है। तो डेथ रो कन्विक्ट मतलब हो गया मौत की सज़ा पाया हुआ कन्विक्ट, जिसकी मतलब जिसको फांसी होनी है। तो ये जो कन्विक्ट है, अपराधी है, दोषी है। एंड पेरोल जंपर, और पेरोल से भागने वाला है। पेरोल क्या होती है, अच्छा वर्ड है। और आज की जो ये वोकैबुलरी है 730 वर्ड के आगे से मैंने ऐड करी है, तो ये आप अभी साथ साथ देखते हैं। तो पेरोल का सीधा मतलब होता है शर्त या छुट्टी। आप जेल से शर्त पे आपको छोड़ा जाता है, 15 दिन 30 दिन जो भी होता है, ठीक है। आप जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन आपको छुट्टी मिलती है, उसको बोलते हैं पेरोल। तो पेरोल जंपर है, इसको मिली थी छुट्टी, लेकिन वहाँ से फरार हो गया था, जंप कर गया था, इसलिए लिखा है पेरोल जंपर। तो ये जो मौत की सज़ा पाया हुआ अपराधी है और पेरोल जंपर है। हु किल्ड, जिसने हत्या करी 50 लोगों की। फेड बॉडीज, और बॉडीज को खिलाया। फीड का सेकंड फॉर्म फेड। किल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यूज किया जा रहा है इसको इस व्यक्ति के लिए। तो जिसने 50 लोगों की हत्या करी और फेड किया उनकी बॉडीज को। फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना या दाना पानी देना। तो उसने बॉडीज को खिला दिया, किसको, टू क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों को। तो ये जो व्यक्ति है, कोमा डाल के लिख रहे हैं हेल्ड, इसे पकड़ लिया गया। ये हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगी यहाँ पे हमारी। अगर एक्यूरेट टेंस में लिखते तो आप यहाँ पे लगा सकते थे वॉज, ठीक है। द डेथ रो कन्विक्ट एंड पेरोल जंपर वॉज हेल्ड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये है हमारी हेडलाइन। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड ये याद कर सकते हो, हेल्ड। होल्ड मतलब गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, एप्रीहेंड करना। दूसरा मतलब हो गया होल्ड करना, सेकंड थर्ड फॉर्म हेल्ड। नेक्स्ट वर्ड याद करेंगे, फीड का सेकंड फॉर्म फेड, खाना पिलाना या दाना पानी देना। और इसमें और कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिए। तो ये थी हेडलाइन। नाउ इमेज के नीचे क्या लिखा है, देवेंद्र कुमार शर्मा वॉज हाइडिंग। देवेंद्र कुमार शर्मा छुप रहा था, कहाँ पे, कहाँ छुपा हुआ था, एट अ राजस्थान आश्रम, राजस्थान के आश्रम में। ये हमारा जो हाइडिंग है ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप कह सकते हो। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते तो हम यूज़ करते हैं हिडन। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आगे पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा है अ डेथ रो कन्विक्ट, एक मौत की सज़ा पाया हुआ अपराधी। ये जो है हु किल्ड, जिसने हत्या करी, ओवर 50 पीपल, 50 से ज़्यादा लोगों की, एंड थ्रू देयर बॉडीज़, और उनकी बॉडीज़ को फेंक दिया, इन अ क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड कैनाल। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ से भरे हुए
कैनाल में, नहर में। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अभी मैं आपको सारे वर्ड मीनिंग इकट्ठे बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। तो एक डेथ रो कन्विक्ट जिसने 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या करी और उनकी बॉडीज़ को फेंक दिया मगरमच्छों से भरे हुए नहर में। एंड और फैसिलिटेटेड और सुविधा प्रदान की या मदद की, किसकी? एट लीस्ट 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स, 125 कम से कम ये जो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी का बदलना, तो इसमें जिसने योगदान दिया यानी कि जिसने हेल्प करी, मदद करी या जो भी प्रदान किया, सहायता वगैरह। तो मैं आपको ये वर्ड पहले दिखा देता हूँ, अच्छा वर्ड है फैसिलिटेटेड। एक फेलिसिटेट भी होता है, फेलिसिटेट वो होता है बधाई देना, स्वागत करना, ये है फैसिलिटेट। यहाँ पे आप देख रहे हो 730, सुविधा प्रदान करना, सरल बनाना, सहज बनाना, ठीक है। सुविधा प्रदान करना मतलब एक तरह से मदद करना। द न्यू सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग, ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है ये आसान बनाएगा, सुविधा प्रदान करेगा किस चीज़ की? ऑनलाइन लर्निंग की। और एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 डिपार्टमेंट्स, मैनेजर ने दोनों विभागों के बीच संवाद को सरल बनाया। तो ये इसके 3 सेंस निकलते हैं, सरल बनाना, सहज बनाना एक ही बात है, या सुविधा प्रदान करना या हेल्प करना। फैसिलिटेट, यहाँ पे जो फैसिलिटेट है इसका मतलब यहाँ पे है उसने किडनी ट्रांसप्लांट करने में मदद की, ठीक है, तो वो मतलब है। तो ये हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ये व्यक्ति, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज। तो ये वॉज अरेस्टेड, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे अरेस्टेड हमारी है वर्ब की 3rd फॉर्म, वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब। डेथ रो कन्विक्ट ये है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो इसको गिरफ्तार किया गया फ्रॉम राजस्थान से, आफ्टर बाद में, किस चीज़ के बाद में? ही जम्प्ड पेरोल 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले ये पेरोल से भाग गया था। ही जम्प्ड पेरोल, ठीक है, पेरोल से भाग गया था 2 साल पहले। अब पुलिस ऑफिसर सैड, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा ट्यूसडे को, तो उन्होंने बताया ये सारी बात, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करो। डेथ रो कन्विक्ट, मौत की सज़ा पाया हुआ व्यक्ति या अपराधी। नेक्स्ट है थ्रो का 2nd फॉर्म थ्रू, फेंकना। फिर यहाँ पे अच्छा वर्ड है कैनाल, आप जानते हो नहर को बोल देते हैं। इसके साथ लिखा हुआ है क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड। ये क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का। अगर आपको याद हो तो हमने एक लेसन किया था इन्फेस्टेड विद, जिसका मतलब था कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई है, स्पेशली विद समथिंग नेगेटिव, किसी नेगेटिव चीज़ से। अब आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्फेस्टेड किस सेंस में यूज़ हुआ है। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं इंग्लिश ऑलरेडी पूरी कवर अप कर चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप। लैंग्वेज है हिंदी टू इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हो, मतलब सब कुछ, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी है। सारी ग्रामर, मतलब सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स जो भी होता है इंग्लिश का, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। वोकेबलरी होगी 3000 से ज़्यादा, स्पोकन इंग्लिश होगा, एवरीथिंग इन जस्ट अ सिंगल कोर्स। ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो ये बाकी आपको ये सारे रूल्स वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इन्फेस्टेड का क्या मतलब है। अब इसका पूरा हिंदी निकाल लेते हैं। एक मौत की सज़ा पाया हुआ अपराधी जो है, जिसने 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी और उनके शरीरों को फेंक दिया था मगरमच्छों से भरे हुई नहर में, और जिसने कम से कम 125 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में हेल्प की थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है राजस्थान से, जिसने 2 साल पहले पेरोल जंप की थी। तो ये पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो ये है पूरी ट्रांसलेशन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आदित्य गौतम सैड। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं इन्होंने कहा, नाम है इनका देवेंद्र, नहीं इसका नाम नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ये जो देवेंद्र है, ये वाला व्यक्ति देवेंद्र कुमार शर्मा, एज है 67, रेजिडेंट है, निवासी है अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो व्यक्ति है वॉज ग्रांटेड, इसको प्रदान की गई थी। यहाँ पर ये हमारा है ऑब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ग्रांट मतलब प्रदान करना, ये हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो दो टेंस हो गए हमारे, एक तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आदित्य गौतम, ये है सब्जेक्ट। सेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस का, उसके आगे पैसिव वॉइस का। तो इसको प्रदान की गई थी 2 मंथ पेरोल, 2 महीने की पेरोल, ऑन जून 9, 2023, इतनी तारीख को। बट लेकिन ही फेल्ड टू रिटर्न, लेकिन वो रिटर्न नहीं आया। ये हमारा लेसन है फेल्ड टू का, यहाँ पे कुड भी लगा सकते हो, कुड नॉट। तो ही कुड नॉट रिटर्न, वो आ नहीं सका, ठीक है, रिटर्न नहीं आ सका या वो रिटर्न नहीं आ पाया। तो फेल टू भी वही सेंस होता है कि आप कुछ कर नहीं पाए। तो वो वापस नहीं आया एंड वेंट इनटू हाइडिंग, और वो गायब हो गया। यहाँ पे आ रहा है वेंट इनटू हाइडिंग, ये हमारी एक वर्ब है। इसको पहले वर्ड मीनिंग में देखते हैं कि क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो 731, गो इनटू हाइडिंग, छिप जाना, गुप्त रूप से रहने लगना, दिखाई न देना ताकि पकड़ा न जाए, इसको बोलते हैं गो इनटू हाइडिंग। आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करने के बाद ही वेंट इनटू हाइडिंग, वह छिप गया। द विटनेस रिसीव्ड थ्रेट्स, ये जो गवाह है इसको धमकियां मिली, एंड हैड टू गो इनटू हाइडिंग, और उसे छिपना पड़ा। तो ये होता है हमारा गो इनटू हाइडिंग। बाकी एग्जाम्पल आप पीडीएफ से देखना, ये पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब कोर्स के अंदर है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में लास्ट में देखना मिल जाएगी। तो ये था वर्ड मीनिंग, और एक ये वर्ड आ गया ग्रांट इज प्रदान करना, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, सैड द डीसीपी, डीसीपी ने कहा, वी लोकेटेड हिम, हमने उसे ढूंढा, इन धौसा में, जो कि है राजस्थान में, वेयर, जहाँ पर, ही वॉज हाइडिंग, वो छुपा हुआ था, एट एन आश्रम, एक आश्रम में, अंडर अ फेक आइडेंटिटी, मतलब एक नकली पहचान के अंदर, ऑफ अ प्रीस्ट, एक पुजारी की, मतलब पुजारी का फेक आइडेंटिटी जो है तो वो बना के छुपा हुआ था वहाँ पे। ही वॉज अरेस्टेड, उससे गिरफ्तार किया गया, ऑन मंडे को। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ये तो ईजी था। यहाँ पे एक वर्ड याद कर सकते हो, प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, फेक आइडेंटिटी नकली पहचान, और लोकेट मतलब ढूंढना या पता लगाना। नेक्स्ट है ही हैड जम्प्ड पेरोल, कह रहे हैं उसने पेरोल जो है वहाँ से भाग गया था वो, अर्लियर टू, पहले भी, तो वो पहले भी पेरोल से भाग गया था 2020 में। व्हेन, जब, ही वेंट एब्सकॉन्डिंग, जब वो फरार हो गया। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार, और गो एब्सकॉन्डिंग साथ में लगा दो तो फरार हो जाना। तो जब वो फरार हो गया था फॉर 7 months, 7 महीनों के लिए, एंड और मैरिड, और उसने शादी कर ली थी, किससे, अ विडो, एक जिसको बोलते विधवा, विधवा से शादी कर ली थी। कौन विधवा, वर्किंग, जो काम करती थी, एट एन एनजीओ, एक एनजीओ में। तो बड़े खतरनाक लोग ये है। तो 2020 में भी भागा था ये पेरोल से, तो फरार हो गया था और 7 महीने के लिए, और इसने शादी कर ली थी विधवा के साथ। अभी देखना इसका स्टोरी कि ये क्या क्या चीज़ है व्यक्ति। इसमें आप वर्ड याद कर लो, विडो मतलब हो गया विधवा, एब्सकॉन्डिंग इज फरार, गो एब्सकॉन्डिंग इज फरार हो जाना, मैरी इज शादी करना, और अर्लियर टू मतलब पहले भी। अब इसमें टेंसेस देख लेते हैं। ही हैड जम्प्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन हो गया। व्हेन के बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब ही सब्जेक्ट है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। एंड से सेंटेंस को जोड़ा तो अगेन मैरिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, किडनी ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, जैसे कई लोग बच्चों को बेच देते हैं, ठीक है, वो उसकी ट्रैफिकिंग करते हैं, तो वही है किडनी ट्रैफिकिंग, मतलब किडनी जो है उसकी तस्करी करना। शर्मा, ये जो व्यक्ति है, एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर था। ज्वाइंड, इसने ज्वाइन किया था अ किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट है इसको ज्वाइन किया था। अब ये रैकेट क्या होता है,
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और इसका हिंदी में मीनिंग, तो ये आप मुझे बताएंगे। तो शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो था, इसने ज्वाइन किया था किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट को आफ्टर सफरिंग ह्यूज लॉसेस, मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलने के बाद। किसमें? इन द गैस एजेंसी बिजनेस। तो गैस एजेंसी का शायद बिजनेस था इसका, उसमें इसको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। तो उसके बाद इसने ये जो रैकेट है किडनी ट्रांसप्लांट का, इसको ज्वाइन किया था। टेंसेज अगर आप देखोगे, शर्मा इज सब्जेक्ट, ज्वाइंड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें बस यही है, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है ही हैड कॉन्फेस्ड। कॉन्फेस एक अच्छा वर्ड है, तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना सच के रूप में। तो उसने स्वीकारा था, उसने स्वीकार किया था, तो कॉन्फेस के साथ हम टू लगाते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म। तो उसने स्वीकारा था, क्या स्वीकारा था? फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग मतलब कराने को। किस चीज़ को कराने को? एट लीस्ट मतलब करने को, किसको? एक कम से कम 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स। तो इसने स्वीकारा था कि भाई उसने कम से कम 125 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो किए हैं। तो इस चीज़ को कॉन्फेस किया था बिटवीन 1988 एंड 2004, तो इतने टाइम के बीच में। एंड अर्निंग अराउंड, और अर्न किया था अराउंड। यहाँ पे आप देखो ये जो है ना कॉन्फेस्ड टू, इसके बाद हमने लगाई वर्ब फैसिलिटेट। यहाँ पे इसका मतलब करने से है, सुविधा प्रदान करना या करना एक ही बात है, और आईएनजी हमने लगाया, फिर हमने एंड से जोड़ा इस सेंटेंस को। तो ये कॉन्फेस्ड, तो ये भी स्वीकारा था। क्या स्वीकारा था? अर्न करना। तो इसके साथ भी क्या लगाया? आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर भी लगा हुआ आईएनजी, तो ये कॉमन है कॉन्फेस्ड टू दोनों के साथ। तो उसने अर्न किया था अराउंड लगभग 7 लाख पर प्रोसीजर, मतलब एक जो ये प्रक्रिया है, तो इसका 7 लाख चार्ज किया था उसने, तो ये इसने कबूला है। आगे लिखा है एट द सेम टाइम, कह रहे हैं उसी समय, मतलब जब ये सब चल रहा है उसी समय। ही फॉर्म्ड अ गैंग, इसने गैंग भी बनाया। दैट इंटरसेप्टेड, जिसने रोका, किसको? ट्रक्स को रोका। कौन से ट्रक्स? ट्रांसपोर्टिंग, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एलपीजी सिलेंडर्स को, तो उन ट्रक्स को भी इसने रोका। कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, किल्ड, इसने मार दिया, किसको? द ड्राइवर्स को। एंड स्टोल, और चोरी कर लिया, द कंसाइनमेंट्स, जो भी वो सामान वगैरह था सब चोरी कर लिया। तो ये आपको समझ में आया कैसे था? मतलब देखो, पहले इसने 50 लोगों को मारा, मगरमच्छ के सामने फेंक दिया, फिर इसने एक विधवा से शादी कर ली, फिर 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट की, फिर इसने गैस एजेंसी का बिजनेस किया, उसमें इसको ह्यूज लॉस हुआ था। उसके बाद इसने ये गैंग जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट वाला, वो उसको ज्वाइन किया। साथ ही साथ इसने एक गैंग भी फॉर्म किया जो इंटरसेप्ट करता था, रोकता था ट्रक्स को जो ट्रांसपोर्ट करते थे एलपीजी सिलेंडर को, और ड्राइवर्स को भी मार देता था, ये चोरी कर लेता था जो भी सामान वगैरह है उनको। तो इतना खतरनाक व्यक्ति है। तो इसमें वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, इंटरसेप्ट करना, ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा इंटरसेप्ट वर्ड, अभी आपने उसमें भी देखा था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो चल रहा था। तो इसमें और इतना खास कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, बस एक फ्रेज याद कर सकते हो, एट द सेम टाइम, यानी कि मीन टाइम, मीन वाइल या इन द मीन टाइम। आगे लिखा है द गैंग ऑल्सो टारगेटेड, इस गैंग ने इनको भी टारगेट किया, किनको? टैक्सी ड्राइवर्स को। तो मतलब देखो क्या खतरनाक बंदा है, अब टैक्सी ड्राइवर्स को भी इसने टारगेट किया। तो किडनैपिंग एंड किलिंग, तो इसका रिजल्ट बता रहे हैं, किडनैप किया मतलब इनको टारगेट किया, एक तो किडनैप करा इनको, किल किया दैम, ठीक है, किलिंग दैम, एंड सेलिंग देयर व्हीकल्स, और उनके व्हीकल भी बेच दिए इन द ग्रे मार्केट में। अब ये ग्रे मार्केट क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, पहला मैंने आपको दिया था रैकेट, ये नीचे होगा कहीं, तो रैकेट दिया था, ये ग्रे मार्केट, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट है शर्मा हैड रिवील्ड, शर्मा ने खुलासा किया था। रिवील मतलब होता है खुलासा करना, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। शर्मा यहाँ सब्जेक्ट, टेंस से पास्ट परफेक्ट। तो शर्मा ने खुलासा किया था दैट की ही हैड डम्प्ड बॉडीज, तो उसने जो बॉडीज है किसकी? व्हीकल ऑनर्स की, तो उनको डंप कर दिया था, मतलब फेंक दिया था, किसमें? इनटू अ कैनाल, कैनाल में, नहर वगैरह में। इन
यूपी के काशगंज में, दैट हैड क्रोकोडाइल्स, जिसमें मगरमच्छ थे। क्लियर। अब मैं आपको टेंस ब्रेक करके दिखाता हूँ। शर्मा हैड रिवील्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर ही हैड डम्प्ड, उसने फेंक दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद कहाँ फेंका था? कैनाल में। कहाँ? यूपी के काशगंज में। अब इस कैनाल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, तो ये कैनाल के बारे में बता रहा है। दैट हैड, दैट या सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हैड हमने लगा दिया पास्ट पोजेशन और क्रोकोडाइल, जिसमें मगरमच्छ थे। तो ये है इसकी ट्रांसलेशन। वर्ड मीनिंग याद कर लो। एक है रिवील करना, खुलासा करना, डंप करना, फेंकना, ऑनर मालिक, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, ही हैड मर्डर्ड, उसने हत्याएं की थी। किसकी? ओवर 2 डजन पीपल, 2 दर्जन लोगों की। नेक्स्ट, शर्मा वॉज अरेस्टेड, शर्मा को गिरफ्तार किया गया इन 2004 में। इन कनेक्शन विद, के संबंध में या के सिलसिले में। किसके संबंध में? द किडनी रैकेट, इस किडनी रैकेट के सिलसिले में या उसके संबंध में। एंड सीरियल किलिंग, और सीरियल किलिंग्स के मामले में। पहले तो यहाँ पे ये देखो, इन कनेक्शन विद, ये हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज है, जिसका मतलब है के संबंध में, के मामले में, के सिलसिले में। फिर किडनी रैकेट के सिलसिले में, रैकेट आप मुझे बताएंगे। एंड सीरियल किलिंग्स, सीरियल किलिंग क्या होता है? मतलब कार्मिक हत्याएं, मतलब एक हत्या, उसके बाद फिर एक और हत्या, फिर मतलब इस तरह से क्रम, एक क्रम में, एक सीरीज में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सीरियल किलिंग। और मारने वाला होता है सीरियल किलर, जो एक एक के बाद हत्या करता जा रहा है। इसके बाद लास्ट हमारा पैराग्राफ, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास। ये किसने कहा? द डीसीपी एडिड, डीसीपी ने ये भी बताया। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। यहाँ पे देखो वर्ब है सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाना। जैसे हम यूज़ करते हैं ना सेंटेंस टू डेथ, मौत की सज़ा सुनाना, ऐसे आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद, लाइफ मतलब ताउम्र, तो उम्र कैद की सज़ा सुनाना। तो उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी इन 7 सेपरेट मर्डर केसेस, 7 अलग अलग मर्डर केसेस में, अक्रॉस कहाँ कहाँ पर? दिल्ली में, राजस्थान में एंड हरियाणा में। एंड और अवॉर्डेड, और इसको दिया गया था डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा, इन 1 केस, एक केस में। तो ये डीसीपी ने बताया। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी वर्ड मीनिंग आपने इसमें देखे होंगे। मैं एक बार फटाफट से बता भी देता हूँ। तो पहला वर्ड हमने किया कन्विक्ट, मतलब सिद्ध दोषी, जिस पे आरोप तय हो चुके हैं। पैरोल मतलब छुट्टी होती है जो कैदियों को मिलती है शर्त पर। फीड मतलब दाना पानी देना, खिलाना पिलाना, सेकंड फॉर्म फेड। हेड मतलब गिरफ्तार करना। फिर आपने याद किया क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड कैनाल, मगरमच्छों से भरा हुआ नहर। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सहज बनाना, सुविधा प्रदान करना, मदद करना या करना। फिर आपने याद किया ग्रांट करना, मीन्स प्रदान करना। गो इनटू हाइडिंग, छिप जाना। लोकेट, पता लगाना। फेक आइडेंटिटी, नकली पहचान। प्रीस्ट इज पुजारी, अर्लियर टू, पहले भी। एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार, गो एब्सकॉन्डिंग, फरार हो जाना। विडो, विधवा। और ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। रैकेट आप बताएंगे। फिर आपने ये याद किया कॉन्फेस करना, मतलब सच के रूप में स्वीकार करना। और इलीगल हो गया अवैध। इसके अलावा ये वर्ड याद करेंगे प्रोसीजर, तो ये तो सिंपल है, प्रक्रिया। एट द सेम टाइम मतलब सेम टाइम पे। इंटरसेप्ट करना, रोकना। और नीचे है ग्रे मार्केट, ये आप मुझे बताएंगे। रिवील इज खुलासा करना, डंप करना इज फेंकना, ऑनर इज मालिक, कैनाल नहर। और 2 डजन पीपल, 2 दर्जन लोग, इन कनेक्शन विद के संबंध में। और सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ताउम्र मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाना। अवॉर्ड
डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा सुनाना। तो ये थे इसके कुछ वर्ड्स। तो अब आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, इंग्लिश को सीखें, उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको फ़ायदा होगा। बिना सीखे पढ़ोगे तो फ़ायदा आपको नहीं होगा। सो मेरे एक्सपीरियंस से चलिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर मेरी बुक बाय करनी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, डिटेल दिया हुआ है। अमेज़ोन पे बुक अब नहीं आएगी, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट करके बुक ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।